Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज की सबसे बड़ी और रणनीतिक खबर, आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाने वाला पाकिस्तान इन दिनों एक नया नैरेटिव बेचने में जुटा हुआ है। नाम दिया गया है फाइटर जेट डिप्लोमेसी। मकसद है चीन की मदद से बने JF-17 थंडर फाइटर जेट को बेचकर एक इस्लामिक नाटो खड़ा करना। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और तुर्की का नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन आज भारत ने इस पूरे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है, और वो भी बिना शोर मचाए, सिर्फ 3 घंटे की डिप्लोमेसी में। कैसे? चलिए आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान बीते कुछ महीनों से दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में JF-17 थंडर फाइटर जेट बेचकर वो खुद को एक डिफेंस सप्लायर के रूप में पेश कर रहा है। इस पूरे नैरेटिव का मकसद साफ है, सैन्य संकट के समय सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय रक्षा ढांचा तैयार करना। हालांकि अब तक ना तो सऊदी अरब और ना ही तुर्की ने किसी औपचारिक ट्रायंगुलर स्ट्रेटेजिक ट्रीटी की पुष्टि की है, लेकिन पाकिस्तान इसे पहले ही इस्लामिक नाटो के तौर पर प्रचारित कर चुका है। और ठीक इसी बीच भारत ने खेल पलट दिया। 19 जनवरी 2026 संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान महज कुछ घंटों के लिए नई दिल्ली पहुंचे। ये कोई लंबा स्टेट विजिट नहीं था, कोई बड़ा शोर नहीं, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच निजी और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर गहन बातचीत हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसे छोटा लेकिन बेहद ठोस दौरा बताया, और यहीं लिखी गई पाकिस्तान सऊदी तुर्की तिकड़ी की हवा निकालने वाली स्क्रिप्ट। UAE के राष्ट्रपति के इस दौरे के दौरान ताबड़तोड़ कई बड़े ऐलान किए गए और कई समझौते भी हुए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। पहले बात करते हैं भारत UAE रणनीतिक साझेदारी के बीच। दोनों देशों ने लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रक्षा निर्माण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, संयुक्त क्षमता विकास, नियमित सैन्य अभ्यास, सेवा प्रमुखों के दौरों को एक औपचारिक फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। मतलब साफ है, पश्चिम एशिया में भारत अब सिर्फ एक आर्थिक साझेदार नहीं है, सुरक्षा साझेदार भी है। ये पाकिस्तान के लिए सीधा रणनीतिक झटका है। सिर्फ रक्षा ही नहीं, भारत और UAE ने अंतरिक्ष सहयोग में भी बड़ा कदम उठाया है। 2 लॉन्च सुविधाओं पर समझौता, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके साथ ही नागरिक परमाणु ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राथमिक सहयोग क्षेत्र घोषित किया गया। UAE भारत में डेटा सेंटर्स, सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगा। ये साझेदारी भारत को डिफेंस प्लस टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने बाजी मार ली है। UAE हर साल भारत को 0.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG देगा। UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है। दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार $200 अरब यानी कि करीब 18 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। अब जरा तुलना कीजिए, पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व दिसंबर 2025 तक महज $21 बिलियन था, यानी भारत UAE का सालाना ट्रेड पाकिस्तान की पूरी आर्थिक ताकत से कई गुना बड़ा है। सबसे अहम बात, भारत और UAE ने सीमा पार आतंकवाद की खुलकर निंदा की है। दोनों नेताओं ने कहा, आतंकवाद, उसके फाइनेंसर और उसके समर्थक सबको न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। FATF के तहत टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर सहयोग और मजबूत किया जाएगा। ये बयान पाकिस्तान के लिए सीधा और साफ संदेश है। जहां एक तरफ पाकिस्तान JF-17 बेचकर इस्लामिक नाटो का सपना देख रहा है, वहीं भारत UAE जैसे मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के साथ डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर, AI और एनर्जी में वास्तविक गठबंधन खड़ा कर रहा है, बिना शोर, बिना धमकी, लेकिन पूरी रणनीति के साथ। यही है न्यू इंडिया की साइलेंट स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।